अच्छा, अब एक एल्गोरिथम है, उसको आप प्रॉब्लम देना चाह रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम अगर वेल डिफाइन होगी, अगर एक प्रॉब्लम आपकी वेल डिफाइन है तो आप दे सकते हैं इनपुट, अदरवाइज आपको उसको वेल डिफाइन करना पड़ेगा। अब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती है उसके 5 कंपोनेंट हैं। 5 कंपोनेंट बड़े आसान से उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में एल्गोरिथम स्टार्ट करें। तो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती है उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला, और हर कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो कहलाता है इनिशियल स्टेट। क्या मतलब है इनिशियल स्टेट का? कि जहां से आपका एजेंट स्टार्ट कर रहा है वो कहलाती है आपकी इनिशियल स्टेट। एक प्रॉब्लम अगर वेल डिफाइन है, एक प्रॉब्लम अगर वेल डिफाइन है तो उसके अंदर इनिशियल स्टेट गिवन होनी चाहिए। एजेंट को पता होना चाहिए कि उसने कहां से स्टार्ट करना है। एजेंट को ये पता होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट करना है। और इनिशियल स्टेट का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा वो स्टेट करें जो बिल्कुल ब्लैंक हो। मतलब क्या है? जैसे आप कराची शहर में उबर, अगर उबर बुक करते हैं तो कभी आप उबर में कहीं से बैठ रहे होते हैं, कभी कहीं से बैठ रहे होते हैं, ऐसा ही है ना? आप कहीं से ही बैठ सकते हैं ना उबर में, जो अलाउ है स्टेट्स। ऐसा तो नहीं है वो हमेशा कहता हो कि कराची शहर के एक कॉर्नर से पिक करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना? कहीं से भी आप उबर बुक कर लेते हैं, यस और नो? तो मैं जो बताने का मकसद है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनिशियल स्टेट हमेशा, अगर आप वो खेल रहे हैं टिक टैक टो, सॉरी, हाँ टिक टैक टो अगर आप खेल रहे हैं तो आपकी इनिशियल स्टेट हमेशा ब्लैंक होगी। हो सकता है वो यहाँ से आपको बोल दे कि यहाँ से कंटिन्यू करो, जहाँ से वो बोले वहां से कंटिन्यू करना है। इनिशियल स्टेट वो है जहाँ से एजेंट ने स्टार्ट करना है। इज इट क्लियर? दूसरी चीज होती है एक्शंस। आपकी प्रॉब्लम के एक्शंस आपको पता होने चाहिए। जैसे टिक टैक टो है तो इसके अंदर आपको एक्शंस पता है कि 2 प्लेयर गेम है ये। इसका मतलब है ईच प्लेयर कैन परफॉर्म एट अ टाइम, मतलब कोई एक प्लेयर एक टाइम में परफॉर्म कर सकता है। अप डाउन एक्शन है, लेफ्ट राइट एक्शन है, इसमें डायगोनल एक्शन अलाउ नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आपकी है उसके एक्शंस आपको पता होने चाहिए। इज इट क्लियर? जब तक आपको एक्शंस पता नहीं होंगे उस प्रॉब्लम को आप आगे परसू कैसे करेंगे? ठीक है। तीसरी चीज होती है ट्रांजिशन मॉडल और सक्सेसर फंक्शन। सक्सेसर फंक्शन क्या है? कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपको एक्शन भी पता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी स्टेट से नेक्स्ट चाइल्ड क्या बन सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है? देखिए फर्ज करिए मैं नाजमाबाद से औरंगी जा रहा हूँ। मैंने कहा नाजमाबाद मेरी इनिशियल स्टेट है, आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा भाई एक्शन ये है कि मैप मैंने आपको दे दिया, आपने बोला ठीक है सर। अब आप बीच में मुझसे पूछते हैं बता तारिक रोड के चाइल्ड क्या है। तारिक रोड के चाइल्ड का मतलब क्या है कि तारिक रोड से कौन कौन सी स्टेट्स कनेक्टेड है। तो क्या आपके पास इस सवाल का जवाब मौजूद है या नहीं है? अगर तारिक रोड नाम की एक स्टेट मौजूद है मेरे मैप में, तो क्या मेरे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है कि तारिक रोड से कौन कौन सी स्टेट्स कनेक्टेड है? अगर इस सवाल का जवाब मौजूद है तो अच्छी बात है। ये कहलाता है सक्सेसर फंक्शन। सक्सेसर फंक्शन का मतलब ये होता है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट नहीं, किसी भी स्टेट के चाइल्ड कौन से हैं क्या आप पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली अगर ये गिवन नहीं होगा तो मेरी प्रॉब्लम इनकम्प्लीट होगी। इज इट क्लियर? चौथी चीज कहलाती है आपकी गोल स्टेट, गोल टेस्ट, सॉरी ये तो मैं बता ही चुका हूं लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। ये देखें, जिस स्टेट पे भी आप खड़े हैं आपको गोल टेस्ट करना होता है। अगर वो आपकी गोल स्टेट नहीं होती तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड टू द करंट स्टेट ऑफ द टेस्ट इफ इट इज एजेंट इज इन द गोल। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ जाए। ये जो 2 लाइनें लिखी हुई है इसको समझ लें। समटाइम्स देयर इज एन एक्सप्लिसिट सेट ऑफ पॉसिबल गोल स्टेट। क्या मतलब है? क्या आपके पास एक ही आंसर होता है गोल का? ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे नाजमाबाद है, नाजमाबाद एक ही है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ओनली वन, एक से ज्यादा जगह पर ट्रू नहीं हो सकता। आप कहीं और चले जाएं, नाजमाबाद नाजमाबाद में रहेगा। इज इट क्लियर? बट समटाइम्स यू हैव इम्प्लिसिट
समटाइम्स ना गोल स्टेट अपनी प्रॉपर्टीज से डिफाइन हो रहा होता है, समटाइम्स उस जगह से डिफाइन हो रहा होता है, समटाइम्स अपनी प्रॉपर्टीज से डिफाइन हो रहा होता है। तो जैसे चेस खेल रहे हैं आप, तो चेस की एक फिक्स गोल स्टेट नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि चेकमेट, कि जब चेकमेट आ जाए तो आप गेम जीत जाएंगे। तो वो एक प्रॉपर्टी है, एक कोई स्पेसिफिक गोल स्टेट नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो भी प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर? यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम। अगर और आखिरी चीज क्या है? पाथ, पाथ कॉस्ट। अब देखिए बेटा, एक एल्गोरिथम है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, दो एल्गोरिथम कहते हैं कि भाई हम तो उसको सॉल्व कर लेंगे। एक प्रॉब्लम है और दो एल्गोरिथम हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किस एल्गोरिथम को देंगे? दो एल्गोरिथम हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप किसे देंगे? एल्गोरिथम ए, एल्गोरिथम बी? जो जल्दी सॉल्व करे, एफिशिएंट जो। यू मीन देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, ऐसा ही है ना? देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया कि जिसके ब्याज पे हम रैंकिंग कर सकेंगे, भाई तुम्हें देना है तुम्हें नहीं देना, ऐसा ही है ना? तो वो कहलाता है पाथ कॉस्ट फंक्शन। अगर एप्लीकेबल है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर रहने दें। मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम में ये चीज मैटर ही नहीं करती कि भाई जल्दी आंसर आना है या देर में आना है, तो फिर आप किसी भी एल्गोरिथम को देते हैं, आंसर आ जाए बस। इज इट क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है आपके पास मेमोरी नहीं होती, तो आप बोलते हैं भाई कम मेमोरी वाला एल्गोरिथम दे दो, चाहे आंसर देर में आए लेकिन मेमोरी कम यूज करें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ब्याज पे आप कोई ना कोई, तो एक कहलाता है पाथ कॉस्ट फंक्शन, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमारे पास पाथ कॉस्ट गिवन नहीं होती, अभी मैंने आपको ब्रेक से पहले एक एग्जांपल करवाई थी 2-1 प्रॉब्लम, याद है? तो आप में से कुछ लोगों ने बताया था 6 स्टेप, कुछ ने बताया था 7 स्टेप। जो 6 और 7 बता रहे थे वो गलत बता रहे थे, लेकिन एक ने बताया था 8 स्टेप। अब अगर फर्स्ट करें, एक बच्चे ने बताया 8 स्टेप और एक ने बताया 10 स्टेप। कैसे? आपने सिंपल क्या किया, जो स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हो उसको काउंट कर लिया, ऐसा ही है? जितने स्टेप्स आपके लगे आपने उसको काउंट कर लिया, ऐसे ही किया था ना आपने? आप सबने ऐसे ही किया था, जो स्टेप्स लग रहे थे उनको काउंट कर लिया था। तो बस ये पाथ कॉस्ट हो गया। अगर आपके पास हर पाथ की कॉस्ट गिवन ना हो तो आप उन स्टेप्स को काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट करिए, लेकिन ये लिखा हुआ है, अब अगर यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 5, और सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 यहाँ तक आने की कॉस्ट कितनी है? 8। क्लियर? क्लियर होगी बात? अगर गिवन है ये चीज 3 और 5, लेकिन फर्स्ट करिए 3 और 5 नहीं लिखा हुआ, अगर 3 और 5 नहीं लिखा हुआ तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा यहाँ आने के बाद कि मैंने 2 स्टेप परफॉर्म किया, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 2। इज इट क्लियर? फिलहाल यहीं तक रखते हैं और